हरिओम, नमो नमः। मैं राजकुमार पटेरिया, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालवीगंज इटारसी से आज प्रथम कालखंड में कक्षा 9वीं को ध्यान में रखते हुए हम वर्ण परिचय की बात करेंगे। भैया बहनों, जब हम वर्ण परिचय की बात करते हैं, सबसे पहला शब्द हमारे पास आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? सबके मन में यह सवाल उत्पन्न होता है। हम जो अपने मुखारविंद से, अपने मुख से, अपनी जिह्वा से जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हुए जो सबसे छोटी जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। और आगे बढ़े तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यहां तक कि जो अंतिम वर्ण है हमारे इच्छा, ज्ञा, यह सब वर्ण कहलाते हैं। तो भैया बहनों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के भी प्रकार बताए गए हैं। एक पहला जब हम देखते हैं तो वर्ण के दो प्रकार बताए गए, एक स्वर और एक व्यंजन। आइए सबसे पहले हम स्वर की चर्चा करेंगे। स्वर जो है, बिना स्वर का जो बोध होता है वह अपने आप होता है, वह किसी की सहायता नहीं लेता है। जैसे कि हम माने हमारे सामने हम थोड़ा सा श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं समझने की दृष्टि से। आइए सबसे पहले हम स्वरों की जानकारी लेंगे। जैसे आ, ए, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद में जब हम अम और आहा की बात करते हैं तो उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम देखेंगे यहां रे ऋषि का, और जब उनकी गिनती करते हैं हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मुख्यतया जब हम देखते हैं स्वरों की संख्या देखते हैं तो वह 11 होती है। किंतु जब हम संस्कृत को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा करते हैं तो उसमें हमारे पास, आपने जो पहाड़ी की जो वर्णमाला की पुस्तक आती थी पहले, उसमें देखा होगा, उसमें एक गोला लगा रहता है, उस गोले के अंदर दो वर्ण लिखे रहते हैं। एक रहता है इस प्रकार से पड़ाल ऋषि, और उसी प्रकार से गोले में लाल लिखा रहता है और उसके नीचे राखी लिखा रहती है। इस प्रकार से यदि हम उनको शामिल करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 13। वैसे हम ध्यान दें तो ये कोई अलग नहीं है, ये इसी में जुड़ा हुआ है। जब हम मात्राओं का ध्यान करते हैं, मात्राओं की जानकारी होती है, उस समय इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे हम। आ, इ,
उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋ। हम देखें हमारे पास अम और आहा। अम जो है वह अनुस्वार कहलाता है। हम क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। और जो हमारे पास आहा रहता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न सबसे पहले हो सकता है, वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान में होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण को ही हम अक्षर कह सकते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे सामने निर्मित होता है कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कौन कौन सी है, स्वर के भेद क्या है। तो हमने ध्यान में दिया है आ से लेकर के औ तक और ऋ ऋषि का यह सब स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में जो अम है वह अनुस्वार कहलाता है और जो आहा है वह विसर्ग कहलाता है। अब जब हम स्वर के भी भेद देखते हैं, स्वर के भी प्रकार देखते हैं। संस्कृत में अच और हल, अच को हम स्वर कहते हैं, हल को हम व्यंजन कहते हैं। तो हमारे पास इन्हें जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिनको हम स्वर कहते हैं हिंदी की दृष्टि से, उन्हें हम अच कहेंगे। क्या कहेंगे? अच। अच के भी, स्वर के भी जो प्रकार है वह दो प्रकार है। वैसे यदि हम संस्कृत को गहन अध्ययन करते हुए ध्यान में दें तो स्वर के तीन प्रकार होता है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और इसको बहुत कम लोग जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं, किंतु फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहां तीसरा जो स्वर होता है उसे हम पुलुत स्वर के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, पुलुत स्वर। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहला हमारे पास आया ह्रस्व। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण कहलाती है। उस वर्ण को बोलने में कम समय, कम शक्ति खर्च होती है, कम समय लगता है, कम शक्ति लगती है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते। ह्रस्व यानी छोटा, ह्रस्व यानी छोटा। इसी प्रकार से जब ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, 2 गुना अधिक समय लगता है। वह स्वर है दीर्घ स्वर। हम देखें तो यहां मैं आपको स्वरों की पहचान बता रहा हूं। यह सब जो मैं सही का निशान लगा रहा हूं, यह स्वर जो कहलाते हैं वह ह्रस्व स्वर है। यहां भी ऋषि भी 2 प्रकार के होते हैं, ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। जहां मैंने राइट का निशान लगाया है, सही का निशान लगाया है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा जहां निशान नहीं लगे हुए हैं, सही का निशान नहीं लगा हुआ है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चाहे तो हम इस प्रकार से यहां लिख सकते हैं, आ, ई, उ, ए और ओ
और छोटा ऋ सीखा है। इसी प्रकार से दीर्घ के सामने लिख सकते हैं हम ऐ, औ, आ और ई और उ। इस प्रकार से दीर्घ स्वर है। अब जो तीसरा स्वर है जिसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने सभी ने, आपके यहाँ पूजन पाठ होती है, सत्यनारायण की कथा होती होगी, नवरात्रि में पाठ होता होगा, हम आरती करते हैं। हमारे विद्यालय में भी गणेश जी बैठते हैं और गणेश जी के आरती के पश्चात पुष्पांजलि का जो कार्य होता है, उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वह पुष्पांजलि बोलने के पहले हरि ही ओम इस प्रकार से करते और एक लंबा उच्चारण करते हैं। वह लंबा उच्चारण को हम पुलुत स्वर कह सकते हैं। इसमें ह्रस्व की अपेक्षा दुगना और दीर्घ की अपेक्षा डबल समय और शक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण की दृष्टि से कोई दूर भैया खड़ा हुआ है, वह हमारी आवाज सुन नहीं सकता है। उस भैया को जब हम ह्रस्व स्वर में बुलाएंगे सुनाई नहीं देगा, दीर्घ स्वर में बुलाएंगे सुनाई नहीं देगा, और जब हम पुलुत स्वर में बोलेंगे, बड़े जोर से आवाज लगाएंगे, तो निश्चित ही वह सुन लेगा। इस प्रकार से तीसरा जो स्वर है वह पुलुत स्वर कहलाता है। कल के लिए आपको ध्यान में रहे, मैं 3 प्रश्न पूछता हूं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार कितने हैं और वर्ण किसे कहते हैं, ऐसे 3 प्रश्न आप लोगों को तैयार करना होगा।